आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम इंडेक्स पेज को बनाते हैं। कैसे इंडेक्स पेज को बनाते हैं। किसी बुक का जो इंडेक्स पेज होता है उसमें ये मेंशन होता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज पे है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज पे है। आप देखे भी होंगे, इंडेक्स देखे हो कि नहीं देखे हो, कोई बुक है बुक में दिया हुआ रहता है कि चैप्टर नंबर कितना है। हाँ देखो वो भी है ना, इंडेक्स या बुक वगैरह में भी देखा होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स पेज बनाने जा रहे हैं। तो इंडेक्स पेज बनाने जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ कंटेंट भी तो प्रिपेयर करना होगा ना। तो हम लोग कुछ कंटेंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज में, इतना दूर से नहीं दिख रहा होगा लोग, तो जो नज़दीक से देख। अब यही काम हम कहाँ करने वाले हैं, अपने नोटबुक में करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें पहले कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मान लो हम एक नोटबुक तैयार करना चाह रहे हैं MS वर्ड का। तो हमने क्या लिखा, शॉर्ट। अब देखो ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, शॉर्ट नोट्स ऑफ MS वर्ड। हमने लिखा शॉर्ट नोट ऑफ MS वर्ड। कंट्रोल L कर रहा हूँ, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना। और टेक्स्ट का कलर किसकी वजह से चेंज है, थीम की वजह से। मैंने थीम चेंज किया था। अब हमें अगर मान लो इसमें लिखना है अलग अलग तरह का कंटेंट, हम जेन्युइन कंटेंट नहीं डाल रहे हैं अभी। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, हमने लिखा क्या, होम। होम अब होम के बारे में लिखना है तो हम क्या डालते हैं, इक्वल टू रैंड, और हमने यहाँ क्या डाला, 5 और 3। इससे क्या हुआ, होम टैब के बारे में पूरा आ गया लिख करके। होम के बाद हम क्या डालते हैं, इंसर्ट। क्या, इंसर्ट। और यहाँ भी क्या डालते हैं, इक्वल टू रैंड, और क्या करेंगे, क्या डाले थे, 5 और 3 ना, तो यहाँ भी 5 और 3 डाल देते हैं। चलो ये भी सही है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब इंसर्ट के बाद क्या डाल देते हैं, पेज लेआउट। क्या डाल देते हैं, पेज लेआउट। और यहाँ भी इक्वल टू रैंड, और क्या डाल देते हैं, 5 3। फिर हम पेज लेआउट के बाद क्या डालते हैं, रेफरेंसेस। और यहाँ भी क्या डाल देते हैं, रेफरेंसेस में जा करके इक्वल टू रैंड। ये भी हो गया। रेफरेंसेस के बाद क्या है, मेलिंग। और मेलिंग में भी क्या करते हैं हम लोग, रैंड, और क्या डालते हैं, 5। और उसके बाद क्या डालते हैं, री। 5 पैराग्राफ हुआ, 3 हुआ हर पैराग्राफ में जो लाइन्स होंगे। 5 हो गया नंबर ऑफ पैराग्राफ, और 3 हो गया नंबर ऑफ लाइन्स इन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में कितना लाइन होगा वो होगा। रिव्यू, रैंड, और 5, 3। और अभी टोटल हमारे पास कितने पेजेस हैं, 8 पेजेस। अब इसमें से इसे हमें क्या बनाना है, इसको हेडिंग बनाना है। क्या बनाना है, हेडिंग। इसको हेडिंग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए होम पे जाएंगे, और यहाँ हेडिंग 1 पे हमने क्लिक कर दिया। ये क्या बन गया हमारा, हेडिंग 1। अब चाहो थोड़ा सा इसको नीचे कर लो,
अच्छा, हेडिंग 1 के बना दिया इसको हमने। उसी तरीके से हम किसके ऊपर बात करेंगे, इस इंसर्ट के ऊपर, और इसको भी हमने क्या बना दिया, हेडिंग 1। इस इंसर्ट को भी क्या बना दिया, हेडिंग 1। और नीचे आप बढ़ते आएंगे और यहाँ क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, कोई सेंस नहीं बनता था, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। और पेज लेआउट के बाद इसको भी हमने क्या कर दिया, हेडिंग 1। तो इंसर्ट भी हो गया, पेज लेआउट भी हो गया। पेज लेआउट के बाद क्या था, रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस को भी हम क्या बना देते हैं, हेडिंग 1। रेफरेंसेस के बाद फिर जो है एक्स्ट्रा फिर एक पेज है, मेलिंग, इसको भी क्या बना देते हैं, हेडिंग 1। और उसके बाद नीचे आते, इसको भी हमने हटा दिया, और रिव्यू को फिर क्या बना देंगे, हेडिंग 1। रिव्यू के बाद तो एक ही होगा ना, व्यू होगा। इसको भी क्या बना देते हैं, हेडिंग 1। इसको भी क्या बना देते हैं, हेडिंग 1। आइए, ये भी हो गया। अब सबको हमने हेडिंग 1 बना दिया, जो हमारा, हाँ, हेडिंग 2 से सेकेंड हेडिंग बनेगा, हेडिंग 3 से थर्ड हेडिंग बनेगा। हेडिंग के इनसाइड जो हेडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सब हेडिंग बोलते हैं। तो आप सब हेडिंग बना सकते हैं। टाइटल के नीचे क्या बनाते हो, सब टाइटल बना सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं ज़रा इसका कमाल क्या होता है, क्या काम होने वाला है। इसको हमने डाल दिया शॉर्ट नोट्स ऑफ MS वर्ड। अब मैं चाहता कि इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज आ जाए। सबको पता कैसे करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज आ जाए। अब ये काम कैसे करेंगे हम लोग, बड़ा आसान। कंट्रोल के साथ जैसे एंटर करेंगे तो ऊपर में क्या करेगा, एक ब्लैंक पेज डाल देगा। अब ये ब्लैंक पेज हमने लिया क्यों है, बिकॉज इसी में तो इंडेक्स पेज बनाना है मुझे। तो कंट्रोल आइए, और इसमें हमें क्या बनाना है, इंडेक्स पेज तैयार करना है। कैसे करेंगे हम, बड़ा आसान है। तो पहले हम डाल देते हैं इंडेक्स पेज। क्या डाल सकते हैं, अब ये लिख करके कहाँ आ रहा है, क्या लिखना है, इंडेक्स पेज, कंट्रोल ई। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें इंडेक्स पेज बनाना है जिसमें चैप्टर का नाम होना चाहिए और वो चैप्टर कितने नंबर पेज से स्टार्ट हो रहा है वो होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम लोग कहाँ चलेंगे, रिव्यू पे आएंगे। कहाँ आएंगे, रिव्यू पे आएंगे। ये रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस पे। और रेफरेंसेस में कहाँ आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे। रेफरेंसेस में कहाँ आना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे आना है। और इसमें से देखो ऑटोमेटिक वाला कितने ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑटोमेटिक ये दिख रहा है, एक ऑटोमेटिक ये दिख रहा है। अब कौन सा अच्छा लगेगा हेडिंग मुझे, ये वाला या ये वाला। अगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसे चूज़ करेंगे, और अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसे चूज़ करेंगे। तो हम इसको चूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक टेबल 2 वाले। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ होना क्या चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाना चाहिए, फर्स्ट क्लास, एकदम जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो होम कितने नंबर पेज से शुरू है अपना, 2 नंबर, इंसर्ट 3, पेज लेआउट 4, रेफरेंसेस 5, मेलिंग 6। और ये सिर्फ यही नहीं कि इन्फॉर्म कर रहा है, आप कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करो ना, ये आपको डायरेक्ट कहाँ पहुँचा देगा, पेज लेआउट पे पहुँचा देगा। डायरेक्ट कहाँ पहुँचा दिया, ये पेज लेआउट पे पहुँचा दिया। समझ में आई बात, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में हमें ये खुद से अलाइन करना पड़ता था, सजाना पड़ता था। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये डॉट वगैरह कुछ भी अलाइनमेंट वगैरह हमें सेट करना पड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये उससे भी ज़्यादा ईज है, ज़्यादा आसान है। आर्या स्पेशली यूज़ ही किया जाता है इसके लिए। नाम ही इसका है टेबल ऑफ कंटेंट। नाम ही क्या है इस ऑप्शन का, टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, अगर मान लो
कि इसमें से होम के अंदर कुछ हम सब हेडिंग डालें हैं। क्या डाल सकते हैं? होम के अंदर कुछ सब हेडिंग डालें हैं। अगर उसको हमें दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से चल कर के आते हैं और कुछ डाल देते हैं होम के अंदर। क्या? सब हेडिंग। जैसे होम के अंदर क्या डाल देते हैं? क्लिप बोर्ड। क्या डाल देते हैं? क्लिप। ऊपर से ही शुरू करते हैं। क्या डालेंगे? क्लिप। अब क्लिप बोर्ड को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? सब हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो हेडिंग 2 लेंगे। क्या लेंगे? हेडिंग 2 लेंगे। इसको हमने क्या बनाया? हेडिंग 2। अब इसके नीचे, क्लिप बोर्ड के नीचे क्या डालने वाला हूँ मैं? फॉन्ट। क्या डालने वाला हूँ? फॉन्ट। अब फॉन्ट को भी क्या बनाना है मुझे? सब हेडिंग, मतलब हेडिंग 2। अब उसी तरीके से फॉन्ट के नीचे क्या डालता हूँ मैं? पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को क्या बनाना है मेरे को? पैराग्राफ को भी हमें हेडिंग्स 2। अब इसी को हम अप्लाई करके देखें, बाद बाकी खुद से कर लेना। अब हम स्टाइल को देखते हैं। क्या लिखा हमने? स्टाइल। अब स्टाइल को भी हम क्या बना देते हैं? हेडिंग 2। अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है मुझे। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? बड़ा आसान। यहाँ आ जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस होगा? अभी बोलेंगे नहीं, अभी कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलेंगे, अपडेट टेबल पे जाएंगे। आपने जो चेंजेस किया अभी तक यहाँ नहीं दिखा है, अगर चाहते हो कि अप्लाई हो जाए तो क्या करेंगे? अपडेट एंटायर टेबल। जैसे ही ओके करेंगे, आप देख सकते हो कि आपने जो चेंजेस करा वो सारा कुछ यहाँ अपडेट हो गया। और ये अगर आप कोई बुक लिख रहे हो तो वहाँ तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखो चेंज हुआ, यही चाहते थे ना हम लोग। होम के अंदर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है। अब अगर लगता है कि अलग अलग पेज पे भी ले जाना मेरे को, तो कुछ नहीं, अलग अलग पेज पे लेके चले जाओ। कैसे? कंट्रोल एंटर कर दिया हमने फॉन्ट को, समझना बात को। अब स्टाइल को अलग पेज पे लेके जाना, मैंने अलग पेज पे लेके आ गया। और उसके बाद क्या करना है? दोबारा ये जो चेंजेस हुआ यहाँ पे अपडेट हुआ? नहीं अपडेट हुआ, तो अपडेट टेबल करो, अपडेट एंटायर टेबल करो। नाउ यू कैन सी हियर, होम तो 2 से शुरू हुआ है, क्लिपबोर्ड 2 पे है, लेकिन फॉन्ट 3 पे है, पैराग्राफ भी 3 पे है, लेकिन स्टाइल कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी है किसका? टेबल ऑफ कंटेंट का, या जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? TOC। और ये क्या? हाँ नहीं समझ इसमें क्या नहीं समझ में आया, ये बता सकते हैं क्या? ये क्यों बनाते हैं इंडेक्स पेज? जो समझ में आता है? हाँ, इंडेक्स पेज क्यों बनाते हैं? मान लीजिए कि 1000 पेज का एक बुक लिख रहे हैं, या 2000 पेज या 5000 पेज का एक बुक लिख रहे हैं, और अगर ये हम नहीं दें कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज से शुरू है, तो एक एक पेज पलट के जाने में क्या लगेगा? समय लगेगा। तो समय कम लगे इसके लिए क्या होना चाहिए? किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में कैसे लिखा जाता है? ये इधर ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में यहाँ से यहाँ तक कमरा रहेगा। या किसी अपार्टमेंट में भी चले जाओ, बड़ा अगर है तो उसमें क्या रहेगा? अलग अलग ब्लॉक बटा रहता है। उस ब्लॉक में दिया हुआ रहता है कि इस ब्लॉक में फ्लैट नंबर इतना से इतना तक रहेगा। वो क्यों दिया हुआ रहता है? अगर वो नहीं देता तो लोकेट करना मुश्किल होता, और अगर दिया हुआ है तो लोकेट करना क्या होगा? तो ये बात समझ में आ रहा है आपको? मान लो अगर कोई बुक लिख रहे हो 500 पेज, 1000 पेज, 5000 पेज का, तो कितने नंबर पेज पे कौन सा चैप्टर शुरू होगा, ये आप बनाने के लिए किसका यूज़ करते हो? इंडेक्स पेज। किसका? इंडेक्स पेज का। तो इंडेक्स पेज क्यों बनाते हैं वो समझ में आ गया। अब रही बात कि इंडेक्स पेज बनाओगे कैसे? और इंडेक्स में क्या रहता है?
हेडिंग रहता है, सब हेडिंग रहता है, टाइटल रहता है, सब टाइटल रहता है, उसी का न बनेगा इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने के लिए हमने क्या इसमें काम किया है, तो बोलेंगे कि इसमें हमने काम ये किया है, अगर कोई बोले कि इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, तो इसको हम यही चीज़ कहेंगे कि हमने इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम, चलो सब हटा दिए, कुछ हो नहीं बचा। अब देखो यहाँ हमने होम को क्या बनाया है, हेडिंग 1 बना दिया है। क्लिपबोर्ड को क्या बनाया है, अब होम में अलग अलग ऑप्शन होगा ना जी, देखो होम में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, तो अलग अलग ऑप्शन को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। जैसे होम के अंदर क्या लिखे हैं हम, क्लिपबोर्ड लिखे हैं, होम के अंदर क्या लिखे हैं, क्लिपबोर्ड लिखे हैं। अब जैसे ही क्लिपबोर्ड ख़त्म हो गया तो फिर क्या लिखे हैं, फॉन्ट लिखे हैं। फॉन्ट के बाद बाकी वो चीज़वा को हम क्या कर देते हैं, अगली लाइन में डाल देते हैं। फॉन्ट के बाद अब फॉन्ट के बारे में मान लो यहाँ हम लिखे हैं, फॉन्ट के बाद पैराग्राफ हमको अगले पेज में लिखना था, हमने अलग नेक्स्ट पेज में लिखा है। फिर स्टाइल के बारे में हम लिखे हैं। स्टाइल जैसे ही कंप्लीट हो गया है तो स्टाइल के बाद हमारा इंसर्ट टैब शुरू हो गया, हम चाहते हैं यहाँ पे ना शुरू हो, कंट्रोल इंटर करके इसको अगले पेज में डाल दिए, हो गया। अब इंसर्ट में भी अलग अलग ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इंसर्ट में भी तो अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। तो इंसर्ट में क्या है, पेजेस है, टेबल है, इलस्ट्रेशन है ना, अलग अलग। तो मान लो हमने लिखा क्या, पेजेस। अब पेजेस को क्या बनाना है जी, बताओ जल्दी, अभी समझाया तो क्या बनाएंगे इसको, हेडिंग 2 बना देते हैं। अब मान लो कि पेजेस कहाँ तक गया है, सपोज पेजेस यहाँ तक गया है, तो पेजेस के बाद क्या आएगा, पेजेस के बाद क्या था, टेबल्स। तो हमने क्या लिखा, टेबल्स। और हाई जो टेबल्स को लिखा है हमने, इसको क्या बना देना है बताओ, सब हेडिंग बना देते हैं। और उसके बाद कंट्रोल एंटर करके इसको अगले पेज में लगा देते हैं। ये पेजेस था, ये टेबल था। टेबल के बाद फिर क्या लिखना चाहिए मुझे, टेबल के बाद इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशंस। अब इलस्ट्रेशंस को भी हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब हेडिंग बना देते हैं। अब ये सब हेडिंग तो ठीक है, इसको लेके कहाँ चलेंगे, अब इलस्ट्रेशन के बाद हम क्या करते, लिंक था, हे गोविंद, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिंक्स। और इस लिंक्स को क्या कर दिया जाए, हो गया। अब ये लिंक को अगले पेज में लेके जाना है, तो कंट्रोल एंटर कर लिए। अब जैसे ही लिंक ख़त्म हुआ है तो लिंक के बाद क्या है, पक्का, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर को क्या करना है जी, सब हेडिंग। अब इसको अलग पेज में लेके आ जाना है, चलो ये भी हमने कर लिया। अब पेज लेआउट को कहाँ शुरू करना है, यहीं पे, बोलेंगे नहीं, इसको अलग पेज में। अब इस तरीके से हमने हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमको पता नहीं है कि 17 पेज में इंसर्ट कहाँ से शुरू हुआ है पता, या इंसर्ट का इलस्ट्रेशन कितने नंबर पेज पे और टॉपिक दिया गया है, मुझे नहीं पता। तो अगर मैनुअली ये काम करना होगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, हर पेज में जाके खोजना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इंडेक्स पेज बना। अब बनेगा कैसे इंडेक्स पेज, तो बड़ा आसान है। इसके लिए कहाँ जाएंगे, पहले देखो कि होता क्या है, दूसरा ये देखो क्यों बनाएंगे, और तीसरा कैसे बनाएंगे, 3 ही तो बात है। तो होता क्या है हमने समझा, क्या होता है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज से शुरू हुआ है एक बुक के अंदर, इसके लिए हम एक लिंक और एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं, और वही कहलाता है इंडेक्स पेज। और इंडेक्स पेज बनाने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी पेज पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ रेफरेंस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। अब यहाँ 2 ऑटोमेटिक वाला दिखेगा, एक ये और एक ये। अब दोनों में बढ़िया क्या लग रहा है, दूसरा वाला बढ़िया लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को चूज़ करेंगे या बस क्लिक कर देंगे, क्लिक करते के साथ जादू हो जाएगा। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ आ गया,
आ गया इस पेजवा में। अब यहाँ हमको लेके आना था, कहाँ लेके आना था, इसको लेके आना था यहाँ, और नहीं तो ये जो पेज आया है ये कंटेंट कहाँ आना था, ये जाना चाहिए था नेक्स्ट पेज में, चला गया नेक्स्ट पेज में। अब इसको देखते हैं, ये आ गया पहले पेज में, बस एक शॉर्टकट हमको यूज़ करना पड़ा, डिलीट। क्या यूज़ करना पड़ा, डिलीट। अब सही आ गया सब। अब ध्यान से देखो, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में क्या दिख रहा है, होम, होम 2 में। अब होम के अंदर फिर क्या है, क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड के अंदर फॉन्ट, पैराग्राफ, फलाना ढिकाना, ये सब ऑप्शन आ रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं। अब इसमें एगो गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया कि क्लिपबोर्डवा को लगता है कि अभी भी क्या है, हेडिंग 1 ही है, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो ये भी अपने, हाँ, अपने जगह पे रहता है। ये अभी ज़्यादा टाइट हो गया है ना, इसको क्या कर दिया जाए, हेडिंग। अब पॉइंट समझ में आ रहा है, तो देख के भी आप पकड़ सकते हो कि क्या कहानी में। चलो कैसे, अब यहाँ देखते हैं। अब ये जो क्लिपबोर्ड है वो फॉन्ट का सिबलिंग है ना, अरे बैठा हुआ है अपने मम्मी पापा के लेवल पे, इसको एक स्टेप इधर खिसकना चाहिए। तो क्या किया जाए, इसको यहाँ जाएंगे अपडेट टेबल, और क्यों अपडेट करेंगे समझ में आया, जब कोई बदलाव करें तो। अब इसको समझ में आ गया कि हमें कहाँ शिफ्ट होकर रहना है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। अब कौन सा इंसर्ट कहाँ से शुरू हुआ है, 6 नंबर पे। इसमें इंसर्ट का पेजेस ऑप्शन कितने नंबर पेज पे, 6, टेबल्स 7, इलस्ट्रेशन 8, लिंक्स 9 और हेडर फुटर 10। क्या अमित, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में घुसा। अब देखो यहाँ पे पेज लेआउट में है कुछ दिया हुआ, अभी नहीं दिया हुआ है। तो पेज लेआउट को हमको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं पेज लेआउट कहाँ है। ये प्रभु, ये रहा पेज लेआउट। अब पेज लेआउट में पहला ऑप्शन क्या है, थीम्स का। क्या है, थीम्स का। अब थीम्स के बाद किसका है, पेज सेटअप का, पेज सेटअप। और इसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, पेज बैकग्राउंड। और उसके बाद फिर क्या है, पेज बैकग्राउंड के बाद अब एक एक करके इसको हम सजाना शुरू करते हैं। चलो इतना काफी। पेज लेआउट यहाँ से शुरू हुआ, क्या होना चाहिए, इसको क्या बनाना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग को तो आ ही रहा है समझ में। इसको क्या बनाना है फिर, सब रेडी। अब यहाँ से चाहते हैं कि तू भाई अलग पेज पे चले जा, है ना। एक घर में अब रहना संभव नहीं था, अलग में डाल दिए। पेज सेटअप के बाद इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या कर दिया जाए, नेक्स्ट पेज पे डाल दिया जाए। पेज बैकग्राउंड तक तो ठीक था, ये जो पैराग्राफ है इसको क्या कर दें, और यहाँ क्या कर लेंगे, कंट्रोल एंटर। अब रेफरेंसेस चाहते हैं कि अगले पेज पे आ जाए। अब आओ देखो, अभी यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। अभी क्या दिख रहा होगा कि तो सब एक ही जैसा है पेज लेआउट में, नहीं। अब हम चाहते हैं कि ये अपडेट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, अपडेट पे जाना पड़ेगा। क्या लेंगे, अपडेट टेबल। अब जैसे ही हमने अपडेट मारा, कुछ समझ में आया, हमको तो ना लगता है कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल है, इजी तो है ये टॉपिक। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम डायरेक्ट कहीं भी जंप कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे इंसर्ट में टेबल ऑप्शन पे जाना है,
तो कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमको कहाँ पहुँचा दिया। तो ये पावर है किसका, टेबल ऑफ कंटेंट का। क्या बोलेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। आगे बढ़ें। अब इसमें दो और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, चलो उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। एक ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट और एक है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट एंड फुटनोट। फुटनोट मतलब जो पैर के पास नोट्स लिखा जाएगा वो कहलाएगा फुटनोट्स, और जो चैप्टर के एंड पे नोट्स लिखा जाएगा वो कहलाएगा एंड नोट। शायद किसी बुक वगैरह में देखा होगा आपने, बुक है उधर, एक दिए थे ना कोई, कौन ना, तो किताब कौन लेके गया, ये सब ले जाना मतलब अपना मुश्किल बढ़ा लेना। किताब का चोरी सुने हो, क्योंकि अगर वो किताब चोरी करेगा, अगर किताब चोरी कर रहा है तो इसका मतलब पढ़ने के लिए जो पढ़ने वाला हुआ तो चोरी करेगा नहीं। अब दोनों बात एक साथ हो नहीं सकती। हाँ? हाँ? दोस्ती चुरा लेता है वो, दोस्त के नाम पे दोस्त है कि दोस्त थोड़ी। तो पापड़ी खाने के लिए चुरा लेता है। हाँ? अच्छा, तो हमको तो लगता है कि अपना किताब लोग पढ़ता नहीं है, दूसरा किताब कौन चुराती है। हाँ, जब ये बोल रहा है कि सोन पापड़ी खाने के लिए तो थोड़ा एक अलग लॉजिक लेके आया है। जितना भारी किताब है उतना वो ले लेता है, मोटा किताब है तो मांग ले रहे। हाँ, गायब कर देगा। अरे तो ये सब खतरनाक है। तो क्या कर, कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, फुटनोट लिखना सीखते हैं कि कैसे फुटनोट लिखा जाता है। जैसे कोई चैप्टर एक ख़त्म हुआ और एक पेज में जितने भी टिपिकल जो वर्ड्स हैं जिसका मतलब नहीं पता, नीचे में देखो एक लाइन खींच करके उसका हाँ मीनिंग दिया हुआ रहता है, शब्दार्थ या जो। अब ये अगर इस तरह का कुछ मुझे कंटेंट राइट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फुटनोट का। किसका, फुटनोट का। जैसे हर चैप्टर के आखिरी पेज के नीचे में फुटर पे दिया हुआ रहता है कि इसमें जो टिपिकल वर्ड है 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है और उसका क्या अर्थ है वो दिया हुआ रहता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, कंट्रोल इन करता हूँ मैं, नया बनाया, राइट। हमने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू रैंड वापस 5,3 ये कुछ। अब मैं क्या करता, यहाँ कहीं भी कर्सर को रखे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट। क्या, इंसर्ट फुटनोट। अब जैसे इंसर्ट फुटनोट किया तो एक नंबर पे क्या आप लिखना चाह रहे हो, तो मान लो एक नंबर पे हम लिखना चाह रहे हैं अब एक नंबर पे हमने क्या लिखा, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, टू डेकोरेट। अब उसी तरीके से कुछ और लिखना है आपको तो क्या डाल सकते हैं, हमने डाल दिया फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, टू डेकोरेट। अब देखो एक नंबर पे हमने रखा था, अब जैसे यहाँ हम ले जा रहे हैं कर्सर को तो क्या बता रहा है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टू डेकोरेट। अब जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया, गैलरी। अब जैसे हम गैलरी पे ले जा रहे हैं तो इसके लिए इंसर्ट नोट। अब गैलरी के लिए हम क्या नोट लिख दे रहे हैं, गैलरी का हम लिख देते हैं स्टॉक इमेज। क्या लिखा हमने, अब देखो जैसे ही हम क्या करेंगे,
यहाँ गैलरीज पे ले जाएंगे तो क्या दिखा देगा? तो ये है काम का। इस तरह का अगर कोई टफ वर्ड है, अगर उसका नहीं पता, जैसे मान लो यहाँ कहीं WHO लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? WHO लिखा हुआ है, तो हम क्या डाल सकते हैं? कहीं IP लिखा हुआ है सपोज। अब हम चाहते हैं कि जब IP पे ले जाएं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल दिखने लगे। क्या दिखने लगे? तो क्या करेंगे? सेलेक्ट किए और यहाँ पे क्या डाल देते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखना क्या होता है। यहाँ गए, अब जैसे ही यहाँ पे हम ले जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? तो ये हम किसका यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? फुट नोट का। क्या बोलेंगे? फुट नोट का। ऑप्शन कौन सा है? फुट नोट। याद रहेगा। अब फुट नोट के बाद हम लोग बढ़ते हैं फिर एंड नोट पे। कहाँ बढ़ते हैं? एंड नोट पे। एंड नोट और फुट नोट में अंतर इतना होता है कि फुट नोट हमेशा पेज के बॉटम में लगता है और एंड नोट बॉटम से मतलब नहीं है। जहाँ हमारा टॉपिक एंड हो रहा है, चैप्टर एंड हो रहा है, वहाँ पे लगाएगा ये। मिसाल के तौर पे मान लो कि हम यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, लिखते हैं रैंड। अब पूरा नहीं देंगे, 3 में 3 देंगे, मतलब 3 बाई 3। अब इसमें पेज पूरा भरा नहीं है, अभी पेज खाली है। दिख रहा होगा क्लियरली? पेज अभी खाली है। और राइट यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? इंसर्ट एंड नोट। अब इसको पेज खत्म करने से मतलब नहीं है, ये है ना। ऑन अबाउट टॉपिक। अब अगर आऊँ मैं यहाँ पे और जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो क्या दिखाना शुरू करेगा ये? अबाउट टॉपिक। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि एंड नोट कहाँ लगता है जी? जहाँ पेज ख़त्म हो रहा है, कि जहाँ टॉपिक ख़त्म हो रहा है, टॉपिक ख़त्म हो रहा है, वहाँ लगेगा एंड नोट। और फुट नोट कहाँ लगेगा? जहाँ पेज ख़त्म हो रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क है और ये दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर देखना है मुझे तो क्या कर सकते हैं? शो नोट्स, व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। तो यहाँ से फुट नोट दिखा सकते हैं। अब मान लो एंड नोट देखना है तो भी देख सकते हो। तो यहाँ से देखना और लगाना, तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट का सारा ऑप्शन पढ़ा, फुट नोट्स का सारा ऑप्शन पढ़ा। इसके बाद क्या है? साइनेटेशंस है एंड बिब्लियोग्राफी है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, जब हम कोई बुक वगैरह लिखते हैं, या रेफरेंस टैब पूरा बुक के लिए दिया गया है। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो किसके लिए दिया गया है? बुक के लिए। तो ये जो हमारा बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है कि हम ऑथर के बारे में पूरा डिटेल लिखते हैं। क्या करते हैं? ऑथर के बारे में कंप्लीट डिटेल लिखते हैं कि बुक का ऑथर कौन है, कब लिखा, क्या पर्पस है, ये सारा डिटेल हम लोग डालते हैं बिब्लियोग्राफी में। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे चलो इसको हम लोग लिख के देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बात करने से अच्छा। चलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड न्यू सोर्स। अब यहाँ जैसे ही हम साइटेशंस पे जाएंगे, यहाँ पे बुक ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ, बुक के लिए लिखना है। अब ऑथर का नाम क्या है? बुक का ऑथर कौन होगा? मान लो अमित को बना देते हैं, अमित कुमार। तुम्हारे नहीं लिखते हो जी? और टाइटल बुक का क्या डाल दिया जाए? मास्टरिंग इन ADCA। एक बुक लिख रहा है, कब लिख रहा है? 2025 में लिख रहा है, सिटी पटना। और पब्लिशर अननोन पब्लिशर लगता है। पब्लिशर क्या डाल दे रहे हैं? प्रेस। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम? ओके। अब देखो यहाँ लिख कर के आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये पूरा इसका डिटेल आएगा। एडिट कर सकते हो, कुमार 2025 ऐसा लिख कर क्या आ रहा है। अब मुझे इसका पूरा डिटेल चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। तो पूरे डिटेल के लिए क्या करना है मुझे? बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे और इसमें अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। इसमें से कोई भी एक बिब्लियोग्राफी के लिए ऑप्शन चूज़। अब सबसे बढ़िया क्या रहेगा? इसको पहले नीचे लेके आ। कहाँ? किसको नीचे लेकर क्या? यहाँ। अब यहाँ बिब्लियोग्राफी अपने को डालना, तो मैं यहाँ चलता हूँ
अब देखो कौन सा बढ़िया फॉर्मेट लग रहा है, ये वाला, क्लिक कर दो। अब जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो देखो कुमार मतलब अमित कुमार, शॉर्ट नेम दिया है ए कुमार, 2025, मास्टरिंग इन ADCA पटना। तो ये हुआ बिब्लियोग्राफी का कहानी, जिसका कहानी बिब्लियोग्राफी, और बाकी क्रॉस रेफरेंस वगैरह पहले ही बताए थे। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मेलिंग ऑप्शन ऑलरेडी बता ही चुके हैं। अब हम लोग कल क्या करेंगे, इसमें से काम का ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें काम का ऑप्शन है कमेंट, इसमें काम का ऑप्शन है वर्ड काउंट, इसमें काम का ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस, क्या है, उसके अलावा क्या है, दो फाइल्स को कंपेयर करना, क्या करना, दो फाइल्स को कंपेयर करना। तो कल हम लोग ये सारा बचा खुचा ख़त्म कर सकते हैं, ताकि परसों से हम लोग कुछ प्रोजेक्ट कर लेंगे, है ना। तो कल से परसों तक में हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी बचे हुए दिन में हम एक दो प्रोजेक्ट और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कर लेंगे। मतलब इस वीक में हमारा वर्ड का काम ख़त्म हो सकता है। उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ तुम लोगों से डिज़ाइन बनवाएंगे। जैसे किसी दिन एडमिशन फॉर्म बनवा लिए, है ना, तो किसी दिन इनवॉइस एक बिल बनवा लिए, इस तरीके से काम